Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature and linguistics. I welcome all of you to my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में जो हमारा लेक्चर क्लासिकल नॉवेल के बारे में है और इस लेक्चर में हम जो एक क्लासिकल नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड है। लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज का कोई भी एग्ज़ाम किसी भी लेवल पर हो तो उसमें ये पूछा जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। One of the greatest strengths of Jane Austen novel Pride and Prejudice is her art of characterization. ये इसका फन है characterization का। She creates, वो बनाती है realistic, interesting and memorable character who feel like real people. Every character has his own personality. हर कैरेक्टर की अपनी पर्सनालिटी है, वॉइस एंड पर्पस इन द स्टोरी। सम आर सीरियस, कुछ संजीदा हैं, सम आर फनी, सम आर प्राउड एंड सम आर फुलिश, बट ऑल ऑफ देम हेल्प शो डिफरेंट साइड्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन हर कैरेक्टर सोसाइटी का डिफरेंट पार्ट शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, ह्यूमन नेचर। थ्रू हर कैरेक्टर्स, अपने किरदारों के जरिए, जेन ऑस्टन teaches us about love, pride, vanity, judgment, and self-respect. Elizabeth Bennet, the lively and intelligent heroine. Elizabeth is the main character of the novel. ये बेनेट फैमिली की दूसरे नंबर पे डॉटर है। शी स्मार्ट, विटी, अक्लमंद है एंड इंडिपेंडेंट है, विच मेक्स हर डिफरेंट, जो उसे डिफरेंट बनाता है फ्रॉम मैनी वुमेन ऑफ अ टाइम, अपने दौर की मुख्तलिफ औरतों से। शी इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड, वो दिमाग की बात बताने में नहीं डरती। बट लाइक ऑल रियल पीपल, तमाम रियल लोगों की तरह, शी आल्सो मेक्स मिस्टेक्स, वो गलतियां करती है। शी जजेस डार्सी टू क्विकली, वो डार्सी को बहुत जल्द जज कर लेती है। बट लेटर लर्न्स टू सी द ट्रूथ, लेकिन बाद में उसको अपनी इस हकीकत और ट्रूथ का पता चलता है। जेन ऑस्टन शोज एलिजबेथ हैज स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। राइटर ने यानी जेन ऑस्टन ने एलिजबेथ को एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के तौर पे पेश किया है। हु ग्रोज एंड लर्न, जो बड़ी होती है और लर्न करती है। आई कुड इजीली फॉरगिव हिज प्राइड, मैं उसके प्राइड को आसानी से माफ कर सकती थी। इफ ही हैड नॉट मोटिफाइड माइंड, अगर वो मेरे प्राइड को ख़त्म ना करता। ये लाइन जो है ये सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जो कि एलिजबेथ में है उसको शो करती है। और यहाँ पे हिज का मतलब है डार्सी, डार्सी के बारे में एलिजबेथ बात कर रही है। मिस्टर डार्सी द प्राउड यंग नोबल जेंटलमैन, डार्सी जो बड़ा प्राइड है। स्टोरी के शुरू में ये बड़ा प्राउड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइड पाया जाता है, लेकिन इन फैक्ट ये ट्रू जेंटलमैन है और रियलिटी ऐसी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो अपीयरेंसेस हैं वो डिसेप्टिव होती हैं और चीज़ें वो नहीं होती जो हमें नज़र आती हैं। मिस्टर डार्सी इज फर्स्ट शोन एज कोल्ड, ये हमें नज़र आता है कि ये कोल्ड है, प्राउड है और अनफ्रेंडली है। बट एज द स्टोरी कंटिन्यूज we see that he is actually kind, generous and shy. He helps others, वो दूसरों की हेल्प करता है क्वाइटली एंड इज डीपली लॉयल, और बहुत वफादार है। हिज कैरेक्टर, उसका किरदार चेंजेस व्हेन ही मीट्स एलिजबेथ, जब वो एलिजबेथ से मिलता है। ही लर्न्स टू कंट्रोल हिज प्राइड, वो अपने प्राइड को कंट्रोल करता है। एंड हिज लव फॉर हर, और एलिजबेथ के लिए उसकी मोहब्बत मेक्स हिम अ बेटर मैन, और उसे बेहतर आदमी बनाती है। यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ आर्डेंटली, कि कितना जज्बाती अंदाज में, आई एडमायर, कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। ये डार्सी एलिजबेथ को कह रहा है, एंड लव यू, और मोहब्बत करता हूँ। स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स, वैरायटी एंड सैटायर, इसमें स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं, वैरायटी क्या है, सैटायर क्या है। Jane Austen also creates strong sporting characters that add humor, drama, and depth to the story. Mr. Bennet intelligent है but lazy. He loves Elizabeth. वो एलिजबेथ से
मोहब्बत करता है मोस्ट बट फेल्स एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर। ये इनका मिस्टर बेनेट, ये इनका वालिद है। मिसेस बेनेट, ये बेनेट फैमिली की मदर है। सिली है, लाउड है एंड ऑब्सेस्ड विद मैरिज, और हर वक्त इसके दिमाग में है कि बेटियों की शादी करनी है। शी रिप्रेजेंट्स द प्रेशर वुमेन फेस्ड, ये उस प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है जो औरतें फेस करती थी। जेन बेनेट जेंटल एंड काइंड है, द परफेक्ट एल्डर सिस्टर, ठीक है, ये सबसे बड़ी बहन है। मिस्टर कॉलन, ये इनका कजन है इन लड़कियों का। अ फुलिश सेल्फ इम्पोर्टेंट क्लर्जी मैन है ये, यूज्ड फॉर कॉमिक रिलीफ, ये मिजाह के लिए इसे ऐड किया गया। लीडिया बेनेट, ये सबसे इनकी छोटी बहन है। केयरलेस एंड इमेच्योर, हर एक्शन, इसके जो एक्शन है क्रिएट अ स्कैंडल। मिस्टर विकम, ये विलन है इस स्टोरी में। हैंडसम है बट डिसऑनेस्ट है। ही शोज हाउ अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, कि अपीयरेंस कितनी जो है वो धोखा देने वाली हैं, इसके किरदार के जरिए हमें पता चलता है। ये डार्सी ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एलिजबेथ के दिमाग में डार्सी की गलत बातें डाल देता है। Mr. Colin was not a sensible man, and the deficiency of nature had been but little assisted by education or society. This line humorously described Mr. Colin's foolishness. मैं आपको ये बताता चलूं कि उस दौर में इंग्लैंड में भी जो प्रॉपर्टी थी वो अगर कोई मेल वारिस नहीं होता था तो वो औरतों को यानी बेटियों को नहीं दी जाती थी, बल्कि करीबी जो मेल कोई होता था जो कज़न वगैरह उसको दे दी जाती थी। तो अब इनका बेनेट जो सिस्टर्स हैं, इनका भाई कोई नहीं है, तो इसकी इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है इनके कज़न मिस्टर कॉलन जो पादरी है इसको दे दी जाएगी। Austen technique in characterization. जेन ऑस्टन यूजेस डायलॉग्स, वो डायलॉग का यूज करती है, लेटर्स, बिहेवियर एंड सोशल सेटिंग टू रिवील हर कैरेक्टर्स, अपने किरदारों को जाहिर करने के लिए। शी डज नॉट जस्ट डिस्क्राइब देयर लुक्स, वो सिर्फ उनकी लुक्स पर बात नहीं करती। शी लेट्स देयर एक्शंस, उनके एक्शन की बात करती है, एंड वर्ड्स, कि वो स्पीक करें, बोलें फॉर देम, उनके लिए। शी आल्सो यूजेस आयरनी, आयरनी का, तंज का इस्तेमाल करती है, ह्यूमर का, टू क्रिटिसाइज ह्यूमन वीकनेस, इंसानी कमजोरी को दिखाने के लिए, स्पेशली इन प्राइड, फखर में, वेनिटी, गरूर में, फॉल्स मैनर्स में। ईच कैरेक्टर इज अ सिंबल, हर किरदार एक अलामत है, ऑफ ए रियल ह्यूमन ट्रेट, एक सही इंसानी ट्रेट का, खूबी का, और प्रॉब्लम या प्रॉब्लम का, which makes the story timeless. Conclusion. In Pride and Prejudice, Jane Austen's art of characterization is natural, detailed, and clever. Her characters are not perfect. अगरचे इसके character perfect नहीं है. They have flaws, उनमें खामियां, emotions and growth. Whether it's the proud Darcy, अगर proud Darcy की बात की जाए, the lively Elizabeth की बात की जाए, और the silly Mrs. Bennet, या इनकी मदर एलिजबेथ की मदर की बात की जाए, ईच पर्सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, हर एक इम्पोर्टेंट किरदार है। जेन ऑस्टन यूजेस हर कैरेक्टर्स, वो अपने किरदार का इस्तेमाल करती है, टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी बयान करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम टीच, और वो क्या करती है, सबक सिखाती है अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, एंड सोसाइटी और माशरे के बारे में। दैट्स वाई हर कैरेक्टर्स आर स्टिल रिमेम्बर्ड, उसके किरदारों को अभी भी याद किया जाता है, एंड लव्ड इवन आफ्टर 200 years, 200 साल के बाद भी उनको याद किया जाता है। स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर क्वेश्चन ऑन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। I'm sure you have understood it well. I would request all of you to subscribe the channel, like the video, and share your opinion in the comment section. Thank you very much.